बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फरवाली और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ उसका अनवान है अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड द ग्रीक इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करूँ तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, देन मैं आपको बताऊंगी कि सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 323 बीसी से 356 बीसी में सेंट्रल एशिया में क्या किया था। देन मैं आपको उसके साथ ही बताऊंगी उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन सेंट्रल एशिया में। उसके बाद मैं पर्शियन किंग का जिक्र करूंगी जो कि दारा थ्री थे 330 बीसी से लेकर 380 बीसी तक। उन्होंने सेंट्रल एशिया में क्या किया था और उनका क्या किरदार है। देन मैं डिस्कस करूंगी बेसिस आर्टिस्ट 5 को और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो 6.6 सेंटर्स बनाए थे सेंट्रल एशिया को, वो कौन से थे, उनका क्या नाम था। और लास्ट में मैं बताऊंगी आपको ग्रीको बैक्टीरिया किंगडम के बारे में। 4 सेंचुरी बीसी में कुछ इस तरीके के सीरियस वाक़यात देखने में आए, कुछ इवेंट्स ऐसे देखने में आए जिसने सेंट्रल एशिया की सियासी तरक्की को बेहद मुतासिर किया और तारीख को बदल कर रख दिया। ग्रीक मैसेडोनियन आर्मी ने जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी थी, उसने पर्शियन एम्पायर की जो आर्मी थी उस ज़माने की वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल आर्मी थी, जिसको शिकस्त का मज़ा चखाया। और इसके साथ ही अलेक्जेंडर द ग्रेट सक्सेसफुल हुआ जो उसने पर्शियन के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई थी 327 बीसी से लेकर 330 बीसी के दरमियान। और कामयाबी के बाद वो सडनली वो रीजन, उस एरिए को, उस इलाके को छोड़कर चला गया और उस इलाके में दोबारा कभी वापस नहीं आया। अगर मैं सियासी सूरत हाल की बात करूं और उसके साथ ही इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो जब सिकंदर आज़म वहाँ मौजूद था सेंट्रल एशिया में तो इकनॉमिक तरक्की काफ़ी देखने में आई और सिकंदर आज़म ने बहुत अच्छे तरीके से सेंट्रल एशिया की इकनॉमिक तरक्की में अपना किरदार अदा किया। अगर पर्शियन एम्पायर की बात की जाए तो उन्होंने 2000 साल तक सेंट्रल एशिया पे अपना तसल्लुत कायम रखा, लेकिन 2000 साल के बाद उनके जो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी जो एम्पायर है वो कमज़ोर हो गई, बहुत वीक हो गई, जिसकी वजह से उनका तसल्लुत कम होता गया और यही वजह है कि वो उनकी शिकस्त की बुनियाद भी बनी। पर्शियन किंग दारा थ्री की बात करूँ तो उसने बहुत दफ़ा अलेक्जेंडर द ग्रेट के ख़िलाफ़ अपनी आर्मीज़ को इकट्ठा करके काफ़ी दफ़ा उसने जंग लड़ी, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाबी हासिल ना कर सका। और इसकी एक बड़ी वजह उसकी अपनी ही आर्मी में मिसमैनेजमेंट थी। और इसके अलावा जो ग्रीक मर्चेंट्स थे, क्राफ्टमैन से, उन्होंने अपना तसल्लुत कायम किया सेंट्रल एशिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर। और यही वजह है कि उन्होंने जब तसल्लुत अपना कायम करके सेंट्रल एशिया में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मदद की, जिसकी वजह से उसको कामयाबी हासिल हुई। उसके बहुत से जो सपोर्टर्स थे दारा थ्री के, उन्होंने इसकी सपोर्ट ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से उसको शिकस्त का सामना हुआ। 330 में दारा थ्री के अपने ही गवर्नर ने, जिसका नाम बेसिस था, उसने उसका मर्डर कर दिया। और दारा थ्री के बाद पर्शिया का जो है वो बादशाह मुंतखब हो गया, खुद मुंतखब हो गया और उसने अपना नाम आर्टिस्ट 5 रखा। आर्टिस्ट 5 उसने अडॉप्ट कर लिया और इस तरह वो बेसिस आर्टिस्ट 5 कहलाया। बेसिस आर्टिस्ट 5 एक सेल्फ नॉमिनेटेड रूलर था जो पर्शियन एम्पायर में बादशाह की हैसियत से मुंतखब हुआ और उसकी वजह से ही अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ जो उसकी जंग थी वो एक न्यू स्टेज में दाखिल हो गई। अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी को एक नई प्रॉब्लम, नई थ्रेट का सामना करना पड़ा और दोनों के दरमियान एक गोरिल्ला जंग हुई। डिफ़िकल्ट इस वजह से हुई क्योंकि पहाड़ी इलाका था, बैक्ट्रिया और सोगडानिया, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर द ग्रेट को काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। आखिरी वक्त तक अपनी आर्मी के साथ रहा बेसिस, लेकिन उसके अपने ही फॉलोअर्स ने उसका मर्डर कर दिया 329 बीसी में। लेकिन जंग का ख़ात्मा अभी नहीं हुआ था और इसके साथ ही बेसिस ने भी अपने फॉलोअर्स को उसी वक्त मार दिया, कत्ल कर दिया उसका। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म ने अपनी पोजीशन को सेंट्रल एशिया में मजबूत करने के लिए
एक लाएअमल अख्तियार किया जिसमें सबसे पहले उसने सोचा कि वो शादी कर ले। और यही वजह है कि 327 BC में एक्सीडेंटली तौर पर प्रिंसेस रोसाना, जिसका मतलब पर्शियन ज़बान में लिटिल स्टार यानी छोटा सितारा है, उससे शादी कर ली और जिससे उसकी एक बेटी हुई जिसका जो कि एक लोकल लीडर थी और जो कि पर्शिया की सबसे खूबसूरत औरत के तौर पे जानी जाती है। अगर मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के दूसरे लाएअमल की बात करूं तो उसने सेंट्रल एशिया को मुख्तलिफ़ सिटीज़ में डिवाइड किया और 6 पॉइंट्स उसने 6 सेंटर्स में इस्टेब्लिश किया, 6 जगहों को अपने नाम से मंसूब करते हुए, जो कि तारीख़ की किताबों में हमें मिलता है। सेंट्रल एशिया के अगर पहले सेंटर की बात करूं तो उसका नाम था अलेक्जेंड्रिया ऑफ मार्जियाना, जो कि मौजूदा दौर में जो है मारवा नहर मारवा और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान में वाक़या है। अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूं तो अलेक्जेंड्रिया ऑफ आर्याना है, जो कि मौजूदा दौर में करीब है हेरात में नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं तो अलेक्जेंड्रिया ऑफ बैक्ट्रिया है, जो कि प्रेजेंट डे में बैल इन नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में मौजूद है। 4 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो अलेक्जेंड्रिया ऑन द ऑक्स, जो कि मौजूदा दौर में ऑन द अपर रीचेस ऑफ आमू दरिया, जो कि आमू दरिया में के करीब मौजूद है, जिसको ग्रीक्स में ऑक्स कहते हैं। वो अलेक्जेंड्रिया ऑफ कॉस्कम के नाम से मशहूर है, क्लोज टू प्रेजेंट डे बरग्राम इन नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में मौजूद है। लास्ट अगर मैं बात करूं तो अलेक्जेंड्रिया एस्केट है, जो कि करीब है खोकांड इन नॉर्दर्न ताजिकिस्तान में प्रेजेंट डे, यानी कि मौजूदा दौर में खोकांड ताजिकिस्तान में के नॉर्दर्न एरिया में मौजूद है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के एम्पायर में उसकी डेथ के फ़ौरन बाद ही बैक्ट्रिया और सोगडियानिया उसमें शामिल हो गए। उस टाइम में उनकी जो एम्पायर थी वो बहुत इंटरनल इश्यूज़ का शिकार थी। 300 से 301 BC में अलेक्जेंडर का एक जनरल था जिसका नाम था सेलियस, जो कि अपना कंट्रोल रखता था पर्शिया पे, और उसने अपनी ही नाम से एक एम्पायर को कायम किया था जिसका नाम था सेलिसाइड एम्पायर। और बैक्ट्रिया का ही एक और गवर्नर था जिसका नाम था एओकोर्स, जो कि जिसने सेलिसाइड की एम्पायर को ख़त्म करते हुए इस्टेब्लिश किया अपनी एम्पायर को, जिसका नाम था इंडिपेंडेंट ग्रीको बैक्टेरियन किंगडम। ये एम्पायर 125 BC से लेकर 250 BC के दरमियान काफ़ी जो है वो खुशहाली का शिकार हुई। द ग्रीको बैक्टेरियन स्टेट प्रोस्पेred एंड बिकम नॉन एज द लैंड ऑफ 1000 cities। इसमें बहुत सारे जो है जजीरे मौजूद थे और मुख्तलिफ़ इसमें पॉपुलेशंस आबाद थी सेंट्रल एशिया की। अगर मैं इख्तिताम की बात करूँ ग्रीको बैक्टेरियन किंगडम के, तो यूरेशियन एक स्टेप था जिसकी वजह से एक नोमैडिक ट्राइब था जिसका नाम था हुन्स एंड यूचाई, जिन्होंने उसकी किंगडम को ख़त्म करते हुए यूचाई ने असल में जो है वो 2nd सेंचुरी में हुन्स को खो दिया था, लॉस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी टेरिटरी सेरा दरिया और आमू दरिया के दरमियान में वाक़या थी। उसने ही ग्रीको बैक्टेरियन किंगडम का ख़ात्मा किया और 120 BC से लेकर 126 BC में खुद हुकूमत की।